हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद विशाखा। गाइस, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे मैं आपको यूपी टेट बीएड और सीटेट के नोट्स प्रोवाइड करूंगी। तो गाइस, आज मैं पहला अपना डेमो क्लास लेकर के आई हूं और जैसे मेरे सब्सक्राइबर और इंक्रीज़ हुए मैं आपको हैंड रिटन नोट भी प्रोवाइड करूँगी। तो गाइस, आज ये डेमो क्लासेस है और प्लीज़ मेरे चैनल को और लाइक कीजिए और लोगों के साथ अगर अच्छा लगे आपको तो शेयर भी कीजिए। तो गाइस, आज हम देखिए यूपी टेट में बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में, जितने भी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं उनसे डीपली क्वेश्चन आता है। बेसिकली सीटेट में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यूपी टेट में थर्नडाइक कहाँ के थे, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम एक एक करके उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज मैंने पहला टॉपिक उठाया थर्नडाइक, उसके बाद स्किनर, पावलोव, ऐसे करके 5 डे के अंदर मैं आपको फटाफट पहले यूपी टेट में जितने भी मनोवैज्ञानिक उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं उनको भी मैं आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज डेमो क्लासेस है, तो पहला चीज़ हम आज देख लेते हैं जो हमारे मनोवैज्ञानिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्नडाइक के बारे में देख लेते हैं। तो गाइस आइए अपना डेमो क्लास आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये थर्नडाइक की फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं। तो थर्नडाइक सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है ये थे कहाँ के। तो ये यूएस से अमेरिका के थे। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, तो बिल्ली पर। और वो बिल्ली कैसी थी, तो वो बिल्ली भूखी हुई थी। और उद्दीपक में हम देख लेंगे, जैसे उसके जिसने उत्तेजना बढ़ा दी वो उद्दीपक है, तो वो मछली था या मांस का टुकड़ा था, दोनों भी आ सकता है। फिर इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, तो इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, फिर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था, आवृत्ति या बार बार का सिद्धांत दिया था, या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, एस और बाउंड का सिद्धांत दिया था, संबंधवाद का सिद्धांत दिया था और अधिक का सिद्धांत दिया था। तो थर्नडाइक ने कुल 8 सिद्धांत दिए थे, जिसमें जो 3 होते हैं वो मुख्य होते हैं और जो 5 होते हैं गौड़ होते हैं या सहायक होते हैं। तो गाइस, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको एक एक जितने इनके सिद्धांत हैं मैं उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि थर्नडाइक थे कहाँ के, तो यूएसए के थे। और प्रयोग किसने पे किया था, तो बिल्ली पे किया था। और इनके सिद्धांत कितने हैं, तो 5 जो हैं वो गौड़ हैं और 3 जो हैं वो मुख्य हैं। तो मुख्य में आपको आ जाएगा तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या संतोष या असंतोष का नियम। तो गाइस, देखते हैं सबसे पहले कि तत्परता का नियम क्या होता है। तो गाइस, आपको पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए आप तुरंत जो है नियम बना लेते हैं, अपने कानून बनाते हैं, तो माना जाता है कि वो काम वैसे तुरंत ही समाप्त हो गया। आप उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, जितनी जल्दी हम मानते हैं कि उतना जल्दी ही वो काम क्या हो जाएगा कि वो तत्पर हो, तो गैस जल्दी हो जाएगा। जैसे गैस आपका ही मूड है, अगर आपको किसी काम को करने में अच्छा लगता है तो आप उसको जल्दी से कर लेते हैं, और कोई काम बोरिंग हो तो वो आप जल्दी से नहीं करते। तो यही तत्परता का नियम है कि कार्य को करने के लिए तत्पर हो तो वो कार्य हम क्या करेंगे, जल्दी से कर लेंगे। फिर गैस है अभ्यास का नियम। तो गैस इसमें क्या है कि उपयोग का नियम है। पहला उपयोग का नियम है, दूसरा अनुपयोग का नियम है। यदि कोई कार्य पहले से किया है और जो उसे दोबारा करे तो वो पुनः मस्तिष्क में आ जाता है। गाइस, जैसे आपने साइकिल चलाई हो और साइकिल आप कुछ दिन के लिए छोड़ दे, तो फिर आप साइकिल चलाने जाएंगे तो आपके मस्तिष्क में है कि हाँ ये हैंडल कैसे ब्रेक लगता है, क्या होता है, तो आप उस कार्य को उपयोग में लाएंगे तो फिर वो याद आ जाएगा आपको। फिर है अनुप्रयोग का नियम। यदि किसी नियम को, किसी कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो मस्तिष्क उसको भूल जाता है। गाइस, जैसे ये है कि आप मैथ आप कुछ दिन लगाते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, अगर आप फॉर्मूला भूल गए या फिर आपने उसको रिकॉल नहीं किया तो फिर कुछ दिनों बाद वो हमको भूलने लगता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में फीड हो जाती हैं, जिसे उपयोग का नियम कहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो है फीड होने के बाद भूल जाती हैं, जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं, तो वो हो गया हमारा अनुप्रयोग का नियम। फिर गैस आता है संतोष का नियम। यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उसे दोबारा करेंगे, यदि असंतोष होता है तो उसे हम दोबारा नहीं करेंगे। गाइस, जैसे हमारे वीडियो से उदाहरण ले सकते हैं। अगर मैंने देखा कि मेरे पुराने प्रीवियस जो वीडियो हैं उस पर मुझे अच्छे लाइक्स और कमेंट आए और व्यूज़ भी अच्छे थे, और गाइस व्यूज़ भी अच्छे थे, तो मुझे संतोष प्राप्त हो गया। तो यही है गाइस संतोष का नियम। यदि किसी कार्य को करने में हमें अच्छा लगता है, हमें फीडबैक अच्छा मिलता है, मेरे मन को तृप्ति होती है, तो हमें संतोष प्राप्त हो जाता है। तो यही है थर्नडाइक का संतोष का नियम। फिर इसके शैक्षिक महत्व भी है। इससे पहले हम इसके गौड़ नियम जान लेते हैं। तो गाइस, इनके 5 गौड़ नियम थे। बहु प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंतरिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। जिसमें से गाइस मेन तो ये 3 ही है, जो 3 मुख्य नियम है उसमें से ही ज़्यादा पूछता है। तो मनोवृत्ति का नियम क्या था, कि इसमें से क्या था कि किसी भी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसा ही उसका क्या होगा,
फल मिलेगा। गाइस किसी कार्य को हम जैसे करेंगे, अगर हम अच्छे से स्टडी करते हैं तो उसका हमको क्या होगा, अच्छे से परिणाम प्राप्त होगा। फिर है आंशिक क्रिया का नियम। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर किया जाता है तो वह जल्दी ही सफलता मिलती है। गाइस जैसे आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर लेंदी हो जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे जैसे ऑब्जेक्टिव के रूप में बना लेते हैं, तो वो हमको क्या होते हैं, जल्दी से रिविजन करने में भी आसानी होती है और हमें जल्दी याद भी हो जाता है। तो थर्नडाइक ने क्या कहा था कि आंशिक क्रिया का नियम दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि हमें अपने कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके करना चाहिए। फिर है आत्मीकरण का नियम। नया कार्य करने के लिए पुराने किए गए कार्य को नए ज्ञान से मिला देना। जैसे गाइस आपने कोई कार्य किया, ठीक, और उसको क्या किया, जैसे आपने साइकिल सीखा और साइकिल सीखने के बाद आपको पता है कि ब्रेक कैसे लगता है, टर्न कैसे लेते हैं, मोड़ पे कैसे रुकते हैं, तो आपने क्या किया, स्कूटी सीख ली। तो ये क्या हो गया, आत्मीकरण हो गया। जो आपका पुराना ज्ञान था उससे आपने अपने नए ज्ञान को जोड़ दिया। तो गाइस ये ऐसे ही थर्नडाइक के आपको पहले ही तो यूएसए के हैं, ये याद रखना है, और इन्होंने जो 5 गौड़ नियम दिए हैं उनका नाम याद कर लीजिएगा, और 3 मुख्य नियम जो है वो। अब शैक्षिक महत्व देख लेते हैं। तो ये बड़े व मंद बुद्धि बालकों के लिए क्या है, उपयोगी होता है। शिक्षा के प्रति बच्चों में जागरूक करने के लिए उपयोगी होता है, और सफलता के प्रति बच्चों में यह आशा पैदा करता है। तो गाइस आप ये आज की डेमो क्लासेस थी। फिर जल्दी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे जैसे ही, वैसे हम आपको नेक्स्ट सीरीज़ ऐसे प्रोवाइड करेंगे। यूपी टेट फिर बीएड के भी सीरीज़ आने वाले हैं। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ जल्दी जल्दी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।